श्री नवम स्कंद के अध्याय 4 में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। ये अम्बरीश चरित्र की शुरुआत है। बहुत ही विशेष ये सत्र है। सुखदेव गोस्वामी श्रुति फल में अंत में बताते हैं किस तरह ये भक्ति को उत्पन्न करने वाला चरित्र है। भक्तो भगवतो भवेत। जो साधारण साधक है उसको भक्ति प्राप्त होती है ये चरित्र सुनने से। और शिल प्रभुपाद अंतिम दो श्लोकों में शिल प्रभुपाद तो और इसको निखार देते हैं। ये चरित्र को चर्चा करते हुए श्रुति फल में बताते हैं कि सर्टेनली, तुरंत ही, विदाउट डिले, बिना किसी विलंब के कृष्ण भक्ति अगर प्राप्त करनी हो तो ये चरित्र को मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, अम्बरीश महाराज को प्रार्थना करना चाहिए। तो ये बहुत ही विशेष चरित्र है। तो हम लोग इसका आज से पाठ शुरू करेंगे। अध्याय 4, अम्बरीश महाराज, दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान। जाम्बवती माता जी पढ़िए। चैप्टर 4 दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान। इस अध्याय में महाराज नभक एवं उनके पुत्र नाभाग तथा महाराज अम्बरीश का इतिहास वर्णित है। मनु का पुत्र नभक हुआ, जिसका पुत्र नाभाग कई वर्षों तक गुरुकुल में रहा। नाभाग की अनुपस्थिति में उसके भाइयों ने राज्य में उसे कोई हिस्सा न देकर सारी संपत्ति आपस में बांट ली। जब वह घर लौटा तो उसके भाइयों ने उसके हिस्से के रूप में उसे अपना पिता दे दिया। किंतु जब नाभाग अपने पिता के पास गया और अपने भाइयों के इस बर्ताव का वर्णन किया तो पिता ने कहा कि यह कपट है। उसने उसे सलाह दी कि तुम अपनी जीविका के लिए यज्ञशाला में जाओ और वहां 2 मंत्रों का उच्चारण करो। नाभाग ने पिता की आज्ञा का पालन किया और इस प्रकार अंगीरा तथा अन्य मुनियों ने उस यज्ञ में संग्रहित सारा धन उसे दे दिया। शिवजी ने नाभाग की परीक्षा लेने के लिए इस धन पर अपना दावा किया, किंतु जब वे उसके आचरण से प्रसन्न हो गए तो सारा धन उसे वापस दे दिया। नाभाग से अम्बरीश उत्पन्न हुए, जो अत्यंत शक्तिशाली एवं विख्यात भक्त थे। महाराज अम्बरीश संपूर्ण जगत के सम्राट थे, लेकिन वे अपने ऐश्वर्य को नश्वर मानते थे। वे जानते थे कि ऐसा भौतिक ऐश्वर्य बद्ध जीवन में गिराने वाला है, अतएव वे इस ऐश्वर्य से विरक्त रहे। उन्होंने अपनी इंद्रियों तथा मन को भगवान की सेवा में लगाया। यह विधि युक्त वैराग्य कहलाती है और भगवान की पूजा के लिए सर्वथा उपयुक्त होती है। सम्राट होने से उनके पास प्रभुत ऐश्वर्य था, अतएव वे भक्ति भी ऐश्वर्य पूर्वक करते थे और अपने ऐश्वर्य के बावजूद उन्हें अपनी पत्नी, संतान या राज्य से कोई अनुराग नहीं था। वे अपनी इंद्रियों तथा मन को सदैव भगवान की सेवा में संलग्न रखते थे। अतएव भौतिक ऐश्वर्य का भोग तो क्या, उन्हें मुक्ति की भी कामना नहीं थी। एक बार अम्बरीश महाराज ने एकादशी का व्रत रखा और वे वृंदावन में भगवान की पूजा कर रहे थे। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को जब वे अपना व्रत तोड़ने वाले थे तो उनके घर महान योगी दुर्वासा पधारे और उनके अतिथि बने। अम्बरीश ने दुर्वासा मुनि का स्वागत किया और मुनि ने भोजन करने का आमंत्रण स्वीकार किया। दोपहर में वे यमुना नदी में स्नान करने चले गए। वे वहां समाधि में तल्लीन होने के कारण जल्दी लौट ना पाए। किंतु महाराज अम्बरीश ने जब देखा कि उनके व्रत तोड़ने का समय बीतता जा रहा है तो उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों की सलाह से व्रत तोड़ने की औपचारिकता के तौर पर थोड़ा सा जल पी लिया। दुर्वासा मुनि योग शक्ति से इस घटना को जान गए, अतः वे बहुत रुष्ट हो गए। लौटकर वे महाराज अम्बरीश को फटकारने लगे और जब इतने से भी संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने अपनी जटा के एक बाल से कालाग्नि जैसा असुर उत्पन्न किया। लेकिन भगवान अपने भक्त की सदैव रक्षा करते हैं, अतएव उन्होंने महाराज अम्बरीश की रक्षा करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र भेजा, जिससे तुरंत ही उस अग्नि सदृश असुर को विनष्ट कर दिया। और फिर वह चक्र अम्बरीश महाराज के ईर्ष्यालु दुर्वासा का पीछा करने लगा। दुर्वासा ब्रह्मलोक, शिवलोक तथा अन्य उच्च लोकों में दौड़ते फिरे, लेकिन वे सुदर्शन चक्र के कोप से अपने आप को न बचा सके। अंत में वैकुंठ जाकर उन्होंने भगवान नारायण की शरण ली। किंतु भगवान नारायण भी ऐसे व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सके जिसने एक वैष्णव के प्रति अपराध किया हो। ऐसे अपराध से क्षमा के लिए उसी वैष्णव की शरण में जाना चाहिए जिसका अपमान हुआ हो। क्षमा पाने का कोई अन्य उपाय नहीं है। इस तरह भगवान नारायण ने दुर्वासा को सलाह दी कि वह महाराज अम्बरीश के पास जाकर उनसे क्षमा याचना करें। तो उल्टे क्रम में यहाँ पर मनु के पुत्रों का वर्णन हो रहा है, छोटे से शुरू करके बड़े तक। अभी इक्ष्वाकु के वर्णन आगे करेंगे। तो इसमें बीच में नभग और नभग के पुत्र नाभाग और नाभाग के पुत्र अम्बरीश। तो ये अध्याय में नाभाग और अम्बरीश इनका वर्णन हो रहा है। और ये एक दो अध्याय में जितना वैष्णव स्वभाव, वैष्णव गुणों का वर्णन है, हमारे लिए बहुत शिक्षाप्रद है।
कैसे एक वैष्णव को संतुष्ट रहना चाहिए, कैसे अपने सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, कैसे प्रतिकूल परिस्थितियों में आचरण करना चाहिए, ये सारी शिक्षाएं इस अध्याय में बताई गई हैं। श्लोक संख्या 1। श्री शुक उवाच न भागो न भगापत्यम यम ततम भर्तराकविम याविष्टम व्यभजन दायम ब्रह्मचारिणमागतम। अनुराग प्रभु। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नभग का पुत्र नाभाग बहुत काल तक अपने गुरु के पास रहा। अतएव उसके भाइयों ने सोचा कि अब वह गृहस्थ नहीं बनना चाहता और वापस नहीं आएगा। फलस्वरूप उन्होंने अपने पिता की संपत्ति में उसका हिस्सा न रखकर उसे आपस में बांट लिया। जब नाभाग अपने गुरु के स्थान से वापस आया तो उन्होंने उसके हिस्से के रूप में उसे अपने पिता को दे दिया। हरे कृष्ण। सामान्य रूप से जो ब्रह्मचारी आश्रम में छात्र रहते थे तो 25 वर्ष की आयु तक रहते थे। तो ये थोड़ा ज्यादा 35 या 40 45 ऐसा कुछ ज्यादा अधिक समय तक रहे। तो अन्य भाइयों ने सोचा ये लौट के आएगा नहीं, शायद नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहेगा। तो इसलिए जितना कुछ धन था संपदा थी आपस में बांट ली। और इनको क्या दिया? इनको कुछ नहीं दिया। ना भागा, भाग इनका कुछ नहीं है। ना भागा, कोई भाग नहीं है। क्या भाग में दिया? पिताजी को भाग में दे दिया। तो ऐसा कलयुग में भी कई बार होता है। तो कलयुग में बोलते हैं जो सबसे छोटा होता है उसको, तुम माता पिता की सेवा करो, तुम्हारे भाग में माता पिता हम दे रहे हैं, और बाकी संपत्ति बाकी लोग बांट लेते हैं। तो इस तरह नाभाग को कोई भी संपत्ति नहीं दी। लेकिन जब गृह आगतम वापस घर वापस आया तो उसने पूछा कि मेरे लिए क्या वस्तु है? तो उन्होंने बोला ये पिताजी को आप ले लो। हिताक्षी माता जी, तात्पर्य। तात्पर्य: ब्रह्मचारी दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो घर लौटकर विवाह करके गृहस्थ बन जाते हैं, और दूसरे वे जो आजीवन ब्रह्मचारी बने रहने का व्रत लेते हैं और ब्रह्मद्रवत कहलाते हैं। ब्रह्मद्रवत ब्रह्मच अ, ब्रह्मचारी गुरु के स्थान से वापस नहीं आता, अपितु वहीं रहता है और बाद में वहीं संन्यास ग्रहण कर लेता है। क्योंकि नाभाग अपने गुरु के स्थान से वापस नहीं आया, अतः उसके भाइयों ने सोचा कि उसने ब्रह्मद्रवत ब्रह्मचर्य ग्रहण कर लिया है, इसलिए उन्होंने उसका हिस्सा सुरक्षित नहीं रखा और जब वह लौटा तो उसके हिस्से के रूप में उसे अपने पिता को दे दिया। तो बृहद बृहद व्रत, बृहद व्रत, व्रत अर्थात कोई भी नियम को अपनाना। बृहद व्रत मतलब बहुत ही उत्कृष्ट या कठोर व्रत को अपनाना, जो कि है आजीवन ब्रह्मचारी रहना। तो यद्यपि ब्रह्मचारी आश्रम सारे आश्रमों की नींव है, यहीं से कोई भी आश्रम सार्थक होगा अगर वो ब्रह्मचारी आश्रम में अच्छे से प्रशिक्षण प्राप्त करके गया हो। गृहस्थ भी अच्छा वो होगा जो ब्रह्मचारी जीवन को अच्छे से जिया हो। लेकिन कुछ ब्रह्मचारी ऐसे भी होंगे जो बृहद व्रत धारण करेंगे, अर्थात आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, क्योंकि गुरु के आश्रय में रह करके पूरा जीवन वो शिक्षा प्राप्त करते हैं और बाद में समाज को शिक्षा देने के लिए डायरेक्ट संन्यास ग्रहण करते हैं। तो गृहस्थ और वानप्रस्थ स्टेप स्किप कर देते हैं, वो अलाउड है। और बाकी जो आजीवन नहीं रह पाएंगे तो फिर वो गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो इस तरह बाकी भाइयों ने सोचा नाभाग शायद बृहद व्रत को ले लिए हैं तो सारी संपत्ति को बांट लिए। तो आके नाभाग तो बड़े आध्यात्मिक रूप से प्रशिक्षित थे। तो आके फिर उन्होंने भाइयों को पूछा, भ्रातरो भंक्त किम मह्यम भजाम पितरम तव त्वाम ममार्यस्तात भंक्षुर माँ पुत्र तत् आद्रिता। वेदांत प्रभु। नाभाग ने पूछा, मेरे भाइयों, अपने आप लोगों ने पिता को संपत्ति में मेरे हिस्से में मुझे क्या दिया है? उसके भाई बोले, हमने तुम्हारे हिस्से में पिताजी को रख छोड़ा है। तब नाभाग अपने पिता के पास गया और बोला, हे पिताजी, मेरे भाइयों ने मेरे हिस्से में आपको दिया है। इस पर पिता ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, तुम मेरे इनके ठगने वाले शब्दों पर भरोसा मत करना। मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं हूँ।
तो पिछले स्कंद में हमने पढ़ा था किस प्रकार बलि महाराज ये युक्ति देते हैं भगवान वामन देव को कि संपत्ति से विलग होता है संपत्ति को धारण करने वाला, धन से अलग होता है धनी, है ना, उसको बड़ा माना जाता है। तो शायद वही लॉजिक भाइयों ने लगाया, उन्होंने बोला कि देखो ये तो हम छोटा हिस्सा ले रहे हैं, संपत्ति छोटा हिस्सा है, लेकिन जो संपत्ति बनाने वाले पिताजी हैं वो तुम्हारे हिस्से में। तो बेचारा नाभाग बड़ा सरल था और सरल स्वभाव से उसको स्वीकार कर लिया, कोई लड़ाई झगड़ा उसने किया नहीं। पिताजी को बताया, पिताजी आप मेरे हिस्से में आए हो, चलो मैं आपको लेके जाऊंगा। तो पिताजी तो सब समझ गए कि क्या हो रहा है। तो बोले बेटा तुमको ये ठगों ने सब ठग लिया, मैं तुम्हारी संपत्ति और ज्यादा तुम्हारे ऊपर भार बन जाऊंगा, मैं बुजुर्ग हूँ, मेरी सेवा करोगे, मुझे खिलाओगे पिलाओगे। तो उन्होंने समझाया नहीं, मैं तुम्हारी हिस्सा नहीं हूँ। तो क्या करो, तो अभी बच्चे के ऊपर थोड़ा सा कृपा करके वो मार्ग बता रहे हैं कि उनको कैसे धन संपदा मिलेगी। इमे अंगिरस्य सत्रम आसतेद्या सुमेधसा षष्ठम षष्ठम उपेत्याह कवे मुह्यन्ति कर्मणि। ब्रजेंद्र किशोर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नाभाग के पिता ने कहा, अंगिरा के वंशज इस समय एक महान यज्ञ संपन्न करने जा रहे हैं, किंतु अत्यंत बुद्धिमान होते हुए भी वे इस छठे दिन यज्ञ करते हुए मोहग्रस्त होंगे और अपने नैतिक कर्मों में त्रुटि करेंगे। हरे कृष्ण। तो ये नभग जो नाभाग के पिताजी थे, ये बड़े धर्मात्मा थे, जानते थे षष्ठम षष्ठम हर छठवें दिन कुछ ना कुछ गलती ये अंगिरा के वंशज जो यज्ञ कर रहे हैं ये लोग करते हैं। और यद्यपि सुमेधसा हैं लेकिन फिर भी इस तरह यज्ञों में गलती होती ही है। दूसरे सुमेधसा कौन है? कृष्णवर्णम तुषा कृष्णम संगपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। वो सुमेधसा जो चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी है, संकीर्तन में लगते हैं, वो गलती नहीं करते क्योंकि हरिनाम त्रुटियों से परे है। लेकिन ये जो अंगिरा वंशज हैं ये सुमेधसा होंगे, बड़े बुद्धिमान होंगे, लेकिन ये गलती करते हैं। तो छठवें छठवें दिन गलती करते हैं, अगर तुम वहां जाओ और इनकी गलती को शोधन कर दो तो ये तुमको बहुत धन दे देंगे। तो ऐसा विचार इन्होंने किया। मोनिका माता जी। नाभाग अत्यंत सरल हृदय का था। अतएव जब वह अपने पिता के समीप गया तो पिता ने दयावश अपने पुत्र को समझाया कि अपनी जीविका चलाने हेतु वह अंगिरा के वंशजों के समीप जाए और यज्ञ करने में होने वाली उनकी तिथियों का लाभ उठाए। तो ये तो सरल था, ये तो सोचा हाँ यही मुझे पिताजी भाग में मिले हैं, कितना मेरा सौभाग्य है पिताजी की, मैं सेवा करूंगा। लेकिन पिताजी ने समझाया बेटा तुमको धन की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये गलतियां करेंगे अंगिरा वंशज जो यज्ञ कर रहे हैं, तुम वहां जाओ और इनकी त्रुटियों को यदि तुम पूर्ण कर दोगे तुमको ये बहुत प्रचुर मात्रा में धन देंगे। ताम स्त्वं संशय सुक्ते द्वे वैवश वैवश देवे महात्मना ते स्वर्यन्तो धनम सत्र परिशेषणात्मनः दास्यन्ति तेऽथ तान् रक्ष्य तथा सा कृत्वान् यथा तस्मै दत्त्वा ययौ स्वर्गं ते सत्र परिशेषणम्। गायत्री माता जी। हरे कृष्णा। नाभाग के पिता ने आगे कहा, उन महात्माओं के समीप जाओ और उन्हें वैश्वदेव संबंधी 2 वैदिक मंत्र सुनाओ। जब वे महात्मा यज्ञ समाप्त करके स्वर्ग लोक को जा रहे होंगे तो ये यज्ञ में प्राप्त शेष दक्षिणा तुम्हें दे देंगे। अंततः तुम तुरंत वहां जाओ। इस प्रकार नाभाग ने वैसे ही किया जैसा उसके पिता ने सलाह दी थी और अंगिरा वंश के समस्त मुनियों ने उसे अपना संपूर्ण धन दे दिया और फिर वे स्वर्ग लोक को चले गए। हरे कृष्ण। तो नाभाग जी ने, जो नाभाग के पिता थे, उन्होंने बताया कि आप ये जहाँ यज्ञ चल रहा है वहां जाओ और केवल 2 ही वैदिक छंद सुनाना है आपको जहाँ वो लोग गलती कर रहे हैं, और वो सुन करके ये लोग इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि आपको सारा राज्य मतलब सारा यज्ञ में जो भी दक्षिणा है, जो भी धन है, वो सब आपको दे देंगे। इसलिए आप जाओ, वहां पर जाके आपको सब मिल जाएगा। और विशेषता इधर एक और बहुत उल्लेखित बात है
यद्यपि पिछले श्लोक में सुमेधसा बोल रहे हैं, है ना, लेकिन इतने पंडित होने के बाद भी आप उनकी गलती निकालोगे तो वो नाराज नहीं होंगे। ये बहुत बड़ी बात है ना। जो मूर्ख होता है उसकी गलती निकालेंगे तो बहुत नाराज हो जाता है। लेकिन जो महात्मना, इस श्लोक में बोल रहे हैं महात्मना, महात्मा, जो महात्मा गण है उनकी गलती निकालते हैं तो वो लोग उसको स्वीकार करते हैं, सुधारते हैं। ये महात्मा और दुरात्मा में अंतर होता है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, महात्मा है, वरिष्ठ भक्त है, तो वो कभी गलती नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर उसको अपनी गलती का बोध हो जाएगा तो उसको वो स्वीकार करके उसको सुधार लेगा। तो ये महात्माओं का लक्षण होता है। इसीलिए नाभाग को बोला आप जाओ, आप उनकी गलतियां बताओगे तो वो स्वीकार भी करेंगे, आपसे प्रसन्न भी होंगे। और वो लोग तो स्वर्ग जा रहे हैं, तो स्वर्ग जाने वाले के लिए ये सोना तो बिल्कुल राख समान है। तो वो आपको सब कुछ दे के चले जाएंगे। इसलिए सही मार्गदर्शन सही समय पे मिलना बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि नाभाग को पिताजी बोल रहे हैं बेटा तू, तेरा अधिकार है, अपने अधिकार की लड़ाई सबको करनी पड़ती है, तू भी कोर्ट केस कर दे, तू भी लड़ाई कर, तेरा हिस्सा तुझे मिलना चाहिए। नहीं, उन्होंने सही समय पर सही मार्गदर्शन दिया कि जाओ, ये भाइयों से ज्यादा बड़ी संपदा तुमको मिलेगी। वहां पर जाकर के तुम जो शिक्षा गुरुकुल में प्राप्त की है उसका भी इस्तेमाल करो। तम कश्चित स्वीकरिष्यन्तम पुरुषा कृष्ण दर्शनम उवाचोत्तर तो भेयत्य ममेदम वास्तुकम वसु। कृष्ण मुरारी प्रभु। जब नाबाग संपूर्ण धन ले रहा था तो उत्तर दिशा से एक काला कलूटा व्यक्ति उसके निकट आया और बोला, इस यज्ञशाला की समस्त संपदा मेरी है। हरे कृष्णा। बहुत सारा धन था, बहुत सारा स्वर्ण था, वो सब इकट्ठा कर ही रहा था, काफी समय लगा उसको इकट्ठा करने में। तभी एक काले रंग का, एक काले वर्ण का व्यक्ति आया, बोला ये तो मेरा है, आप कैसे लेकर के जा रहे हो। अभी दूसरा दावेदार खड़ा हो गया। एक तरफ भाइयों ने निकाला, एक तरफ यहाँ पिता के आदेश से आया था, सब कुछ धन संपदा ऋषि मुनि दे करके गए थे। अभी दूसरा उम्मीदवार खड़ा हो गया, ये तो मेरा है। ममेदम ऋषिभिर्दत्तम इति तरहि स्वमानवा स्वान्नौ ते पितरि प्रश्न पृष्टवान पितरम जथा। जय राधा मदन मोहन प्रभु। तब नाभाग ने कहा, यह धन मेरा है, इन्हें ऋषियों में मुझे प्रदान किया जाए। जब नाभाग ने यह कहा तो उस काले कलूटे ने उत्तर दिया, चलो तुम्हारे पिता के पास चले और उनसे इतना निपटारा करने के लिए कहें। तदनुसार नाभाग ने अपने पिता से पूछा। अभी देखिए कितने शिक्षा है। यहाँ भी नाभाग ने झगड़ा नहीं किया। ये नहीं कि तुमको पता है हमको दे करके गए, आप कैसे अपना दावा कर रहे हो, आपको तो हमने देखा ही नहीं, हम यहाँ पर पहले से आए थे। कोई झगड़ा नहीं किया। और इसलिए ऊपर बोल रहे मानवा, मानवा अर्थात मनु के वंशज। मनु के वंशजों को मनु के गुणों को धारण करना चाहिए। वैवस्वत मनु धर्मात्मा थे, उनके वंशज नाभग उनके पोता हैं, उनके अंदर भी उनके गुण आना चाहिए। मूंग की दाल सबको बनाओ। बोलते हैं हम कौन है, मानव है। मानव अर्थात मनु के भैया वंशज। एक जगह से बता के। तो जो मनु के वंशज हैं उनको मनुओं के गुणों को धारण करना चाहिए, शिष्टाचार के साथ सभ्यता के साथ चलना चाहिए। तो नाराज नहीं हुए, बड़े साधारण रूप से बातचीत की कि ये तो हमको मिला। तो वो काले वर्ण के पुरुष ने बोला कि आपको निर्णय करना है तो आपके पिताजी से जाके पूछो, वो आपको बताएंगे किसका ये धन है। तो ठीक है, पिताजी के पास जा करके वो जिज्ञासा करते हैं। यज्ञवास्तु गतं सर्वम् उच्छिष्टं ऋषया क्वचित् चक्रो हि भागम रुद्राय स देव सर्वमर्हति। अभिषेक प्रभु। अनम्यूट किया अभिषेक प्रभु। ठीक है, घनश्याम प्रभु। अंकित गुप्ता प्रभु।
नाभाग के पिता ने कहा, ऋषियों ने दक्ष यज्ञशाला में जो भी आहुति दी थी वह शिव जी को उनके भाग के रूप में दी गई थी। अतएव इस यज्ञशाला की प्रत्येक वस्तु निश्चित रूप से शिव जी की ही है। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। फिर पिताजी ने संशोधन किया अपने सजेशन में। उन्होंने बोला देखो, मैं जो आपको पहले बोला कि यज्ञ के जो उच्चिष्ट हैं, अर्थात यज्ञ उच्चिष्ट किसको बोलते हैं, जैसे आप यज्ञ कर रहे हो, है ना, और यज्ञ में जो जो सामग्री लाई गई है, मानो घी लाया बहुत सारा, अलग अलग अनाज लाए, और उसमें से मानो 70% इस्तेमाल हुआ, 30% बच गया, तो वो दोबारा घर के कामों में नहीं लगता है ना, वो भी भगवान को ही उद्देशित होता है। जैसे मानो किसी व्यक्ति ने 5 लाख रुपए निकाल के रखे कि 5 लाख रुपए से हम यज्ञ करेंगे, और 4 लाख ही खर्चे हुए, तो उसको पार्टी नहीं मनाना चाहिए कि अभी 4 ही लाख खर्चे हुए, 1 लाख बच गया। नहीं, वो 1 लाख भी भगवान का अधिकार है। जिस उद्देश्य से सामग्री या धन को निकाला जाता है यज्ञ के, और यज्ञ पूर्ण होने के बाद जो कुछ बचता है वो सब भगवान शिव का होता है। और ये तय कब हुआ था, जब दक्ष यज्ञ में भगवान शिव को श्राप मिला था कि आपको यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। तो बाद में जब दक्ष का सिर कट गया, सब हो गया, तो ऋषि मुनि सब बैठे, तो उन्होंने चर्चा की कि अरे अभी क्या किया जाए। तो भगवान शिव की भी इच्छा नहीं थी कि जो भौतिकवादी देवता हैं उनके साथ में एक साथ में आहुतियां ली जाएं। तो ऐसा निश्चित हुआ कि जो भी यज्ञ उच्चिष्ट होगा, अर्थात यज्ञ होने के बाद जो कुछ बचेगा, वो पूरा भगवान शिव का होगा। तो नाभाग के पिता वही बता रहे हैं कि मुझसे थोड़ी गलती हुई, मैं आपको बताना भूल गया कि जो कुछ अभी वहाँ बचा हुआ है वास्तव में भगवान शिव का है, यही नीति बोलती है, तो वो भी तुम्हारा नहीं है। तो अभी नाभाग कितना धर्मशील था, नाभाग कितना धर्मशील था, वो ऐसा कि ऐसा आकर के बताता है। नहीं तो झूठ भी बोल सकता था, है ना, कि हाँ मैं पिताजी को बोला, पिताजी बोले ये तो मेरा है, क्योंकि ये जो काले वर्ण का व्यक्ति थे इन्होंने तो बोला था जो तुम्हारे पिताजी बोलेंगे वही फाइनल। तो झूठ भी बोल सकता था, लेकिन सत्य आकर के बताता है। नाभागस्त्वं प्रणम्याथ यः तवेशा किल वस्तुकम् इत्याह मे पिता ब्रह्मान् शिरसा त्वां प्रसादये। घनश्याम प्रभु पढ़िए। प्रतिभा माता जी। तत्पश्चात शिव जी को नमस्कार करने के बाद नाभाग ने कहा, हे पूज्य देव, इस यज्ञशाला की प्रत्येक वस्तु आपकी है, ऐसा मेरे पिता का मत है। अब मैं विनम्र पूर्वक आपके समक्ष अपना सिर झुकाकर आपसे कृपा की भीख मांगता हूँ। हरे कृष्ण। उल्टा क्षमा मांगा, नाराज नहीं हुआ कि तुम कहाँ से आ गए, है ना। राधेश्याम प्रभु एक बार उदाहरण दे रहे थे कि एक बार एक भक्त प्रसादम हॉल में पहुंचा, बहुत लेट पहुंचा, मानो 2 बजे प्रसाद है, 4 बजे पहुंचे, तो एक ही रोटी बची थी। तो वो एक रोटी ली उसने, और थोड़ा जो बचा हुआ सब्जी था वो खुरच के अपने प्लेट में डाल लिया, और जाके बैठा। तभी तो जो महाप्रसाद गोविंदे कर ही रहा था, तब तक देखा दूसरा डिवोटी वहां से आ रहा है। तो अभी उसके पास 2 ऑप्शन है, एक तो वो बोले अरे ये कहाँ से आ गया, अभी एक रोटी बची है, थोड़ी सब्जी बची है, और ये भी आ गया, तो इससे पहले मैं तुरंत अब महाप्रसाद छोड़ो खाना शुरू कर देता हूँ, तो झूठा हो जाएगा तो ये मांगेगा नहीं। या दूसरा दृष्टिकोण ये है कि वो ये सोचे कि ये वैष्णव भी भूखा होगा बेचारा, ये भी लेट आया है, तो आधी आधी रोटी खा लेते हैं, बाद में देखेंगे जो मिलेगा एक साथ में खाएंगे। तो उसी प्रकार से नाभाग नाराज नहीं हुआ। ये कहाँ से इतना मुश्किल से भाइयों ने निकाला, ये मिला था, फिर ये काला व्यक्ति भी आ गया, तो अभी कैसे ये बीच में आकर के हमारे ऑब्स्टेकल बन रहा है। नहीं, विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगी, नहीं मेरे पिताजी ने बोला ये सारी वस्तु भगवान शिव की है, तो उन्हीं को जानी चाहिए। तब वो काला व्यक्ति अपने आप को उजागर करता है। वो कौन थे? भगवान शिव स्वयं थे। भगवान शिव परीक्षा लेने के लिए आए थे, तो वो शिव जी का दर्शन करता है, प्रणाम करता है। यत्ते पीता वदद्धर्मं त्वं च सत्यं प्रभाषसे ददामि ते मंत्रदृशो ज्ञानम ब्रह्म सनातनम। के एस राठौर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। शिव जी ने कहा, तुम्हारे पिता ने जो कुछ कहा है वह सत्य है, और तुम भी वही सत्य कह रहे हो। अतएव वेद मंत्रों का ज्ञाता मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान बतलाऊंगा। हरे कृष्णा। तो इतने प्रसन्न हो गए भगवान शिव। भगवान शिव का भी चरित्र ये तो वैष्णवों में प्रधान है,
उनका भी चरित्र, वो भी नाराज नहीं हुए। अरे ये जूनियर डिवोटी आके मेरे साथ में तर्क कर रहा है, ऐसा नहीं बोले भगवान जी। वो भी प्रसन्न हुए, अरे इतना सत्यवादी है, जैसा मैं बोला पूछ के आया और वैसा की वैसा बताया, क्षमा भी मांग रहा है। तो जितना धन था वो तो दिया ही, साथ में वैदिक ज्ञान भी दिया। तो और श्रेष्ठतम संपदा नाभाग को मिली। ग्रहणाद्रविणं दत्तं मत्सत्रा परिशेषितम् इति उक्त्वा तर्हितो रुद्रो भगवान धर्मवत्सला। नमिता माता जी। शिव ने कहा, अब तुम यज्ञ का बचा संपूर्ण धन ले सकते हो, क्योंकि मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ। यह कहकर धार्मिक सिद्धांतों में अटल रहने वाले शिव उस स्थान से अदृश्य हो गए। तो जो ना भागा था, जिसको कोई भाग नहीं मिला, उसको आज सब कुछ मिल गया। क्यों? धर्मपरायण था। धर्मपरायण होने के कारण भगवान शिव ने सारा धन संपदा भी उसको दिया, वैदिक ज्ञान भी उसको दिया। य एतत् संस्मरेत् प्रातः सायं च सुषमाहिता कविर्भवति मंत्रज्ञो गतिम चैव तथात्मना। बबीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। जो कोई इस कक्षा को प्रातः काल एवं सायंकाल अत्यंत ध्यान पूर्वक सुनता या स्मरण करता है, वह निश्चय ही विद्वान, वैदिक स्त्रोतों को समझने वाला एवं स्वरूप सिद्ध हो जाता है। हरे तो कृष्ण। जैसे कभी आप लोगों ने गेम खेले होंगे, तो गेम में एक तो होता है कि गेम पूरा आप विजय कर लो, तब एक उपलब्धि होती है कि वह आपने ये जीत लिया। लेकिन विद इन द गेम ऑल्सो, जैसे हम बचपन में मारियो खेलते थे ना, तो मारियो को आप के चलाओगे तो वो बीच बीच में भी कुछ प्राइजेस, कुछ पॉइंट्स कलेक्ट करता हुआ जाता है। उसी तरह से भागवत ऐसी है, पूरा भागवत को ग्रहण किया तो भगवान उपलब्ध हो ही जाते हैं उस व्यक्ति के जीवन में। लेकिन बीच बीच में ही फलश्रुतियां हैं, है ना, बीच बीच में भी ये स्कोर्स बटोरते हुए व्यक्ति आगे जा सकता है पढ़ते पढ़ते। तो यहाँ बता रहे हैं कि कैसे अगर ये नाभाग की कथा कोई कोई व्यक्ति सुबह शाम याद कर ले, तो उसको सारे वैदिक ग्रंथों का सारातिसार अपने आप सिद्ध हो जाएगा। तो इतना ये लाभप्रद दृष्टांत है। नाभागादम्बरीशो भून् अभून् महाभागवतः कृते नास्पृशत् ब्रह्मशापोऽपि यमुना प्रतिहता क्वचित्। सीमा माता जी। नाभाग से महाराज अम्बरीश ने जन्म लिया। नाभाग अम्बरीश उच्च कोटि के भक्त थे और अपने महान गुणों के लिए विख्यात थे। यद्यपि उन्हें एक अच्युत ब्राह्मण ने श्राप दिया था, किंतु वह श्राप उनका स्पर्श भी न कर पाया। तो अभी नाभाग के पुत्र अम्बरीश का वर्णन एक श्लोक में किया सुखदेव गोस्वामी ने। क्या नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए, वो बहुत महान भक्त थे, महाभागवत थे, लेकिन उनको एक ब्राह्मण ने श्राप दिया, वो श्राप काम नहीं किया। अब परीक्षित महाराज ने हैंड रेस कर दिया कि नहीं, ये तो समझ में नहीं आया, गड़बड़ है कुछ तो। श्रीराजोवाच भगवान श्रोतुमिच्छामि राजऋषि तस्य धीमता न प्रबोधयत्र निर्मुक्तो ब्रह्मदंडो दुरत्यया। प्रकल्प प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राजा परीक्षित ने पूछा, हे महापुरुष, महाराज अम्बरीश निश्चय ही अत्यंत उच्च एवं सच्चरित्र थे। मैं उनके विषय में सुनना चाहता हूँ। यह कितना आश्चर्यजनक है कि एक ब्राह्मण का दुर्लभ्य शाप उन पर अपना कोई प्रभाव नहीं दिखला सका। हरे कृष्ण प्रभु। सभी विरोधाभास लगते हैं। राजा बड़ा भक्त था, फिर उसको श्राप मिला क्यों? अच्छा, ब्राह्मण के बारे में भी ऊपर बोला जा रहा है अच्युत ब्राह्मण, अर्थात जिनके कभी श्राप अमोघ है, मतलब कभी खाली नहीं जाता, वैसे ब्राह्मण का श्राप उनके ऊपर पड़ा और वो श्राप का कोई प्रभाव भी नहीं हुआ। तो सब विरोधाभास लगता है। तो ये कहानी थोड़ा ही हमको समझाइए। तो आगे 15 नंबर श्लोक से अम्बरीश महाराज की कथा बताई जाएगी। कल से हम लोग पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। कल से कार्तिक मास भी शुरू हो रहा है, तो सभी भक्तों से निवेदन है, आप कार्तिक मास में अपनी भक्ति को वर्धन करने के लिए अलग अलग उपाय कर सकते हैं। विशेषतः मंदिर में आकर के भक्तों के साथ मंगला आरती करना, हरि नाम का जप करना, ये एक। और दूसरा,
शिल प्रभुपाद के आंदोलन में कुछ ना कुछ सेवा में हमें रत हो, उसका अभ्यास हो, ये भी है। तो जिन भक्तों की कुछ आधारित सेवा है, पहले तो उसको निश्चित रूप से करना है ना। कई बार भक्त लोग बहुत सारी बाकी सेवाओं का प्रण ले लेते हैं, जो निर्धारित सेवा है वो नहीं कर पाते हैं। तो पहले तो 1 महीना अपने निर्धारित सेवाओं को बहुत निपुणता से करना, और साथ में कुछ अगर एक्स्ट्रा कर सकते हैं तो अच्छी बात है। और सुबह के समय विशेषता सभी मंगला आरती में उपलब्ध हों, भक्तों के साथ बैठ कर के हरिनाम का जप करें, तो ये बहुत श्रेयस्कर है। तो इस तरह से आप लोग इस उपलब्धि को उठाइए। 1 महीना जो अच्छे से करेगा, भगवान उसके ऊपर कृपा करेंगे, वो आगे भी करता रहेगा। तो इसलिए वो लोभ से 1 महीने तक करने का प्रयास कीजिएगा। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, विपिन। एक प्रश्न था। हाँ अनुराग क्या? प्रभु। हाँ प्रभु जी, मेरा अभी प्लेसमेंट्स आने वाले हैं, तो प्रभु जी थोड़ा सा एनजाइटी से कैसे बच सकता हूँ? क्योंकि नाम और जप और बुक रीडिंग तो मेरी चल रही है, बट जब वो मोमेंट आता है एनजाइटी का, तब एकदम सारी चीजें डिसअपियर हो जाती है, ऐसा लगता है प्रभु। एंजाइटी बुरी नहीं है, एंजाइटी बुरी नहीं है, बट एंजाइटी सही दिशा में होनी चाहिए, है ना। जैसे अर्जुन युद्ध कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन बिना एंजाइटी के है, हाँ मार देगा तो मार देगा, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। कितना एंजाइटी है, यहां से बाण आ सकता है, वहां से आ सकता है, किसी भी समय पर मेरी मृत्यु हो सकती है। तो बहुत एंजाइटी है, लेकिन सही दिशा में है। जैसे मानो बहुत तेज नदी का वेग है, लेकिन वो वेग जो नदी का है वो सही दिशा में बहेगा, तो बहुत लोगों को आगे तक जल दे पाएगा। लेकिन अगर वो अपना अपना रास्ता छोड़ के गांव में घुस जाएगा, तो बहुत सारे लोगों को डुबा देगा, मार देगा। तो एंजाइटी बुरी नहीं है, सही उद्देश्य के लिए एंजाइटी अच्छी है। तो ऐसे कोई एग्जाम्स होते हैं या कोई अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बड़े सचेत होते हैं, तो दैट इज गुड। लेकिन उसको सही दिशा में रखने के लिए आध्यात्मिक सपोर्ट हमको लगता है। और इसीलिए कुछ समय निकाल करके जब हम हरिनाम का जप करते हैं, या जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं या भागवतम पढ़ते हैं, तो वो सही दिशा में हमारी एनर्जी फ्लो होती है। तो इसलिए दोनों का समन्वय जरूरी है ना। मान लो कोई कार चला के बहुत गति से जा रहा है, उसको पूछो कहाँ जा रहे हो, नहीं नहीं वो नहीं पता मुझे, बट आई एम वेरी बिजी, मैं जल्दी जा रहा हूँ, तो फिर वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए दिन में कुछ समय निकाल करके अपना हरि नाम का जप करना, अपने शास्त्रों का थोड़ा सा 10 मिनट हो 15 मिनट पाठ करना, उससे आपकी गति सही दिशा में चलती रहेगी, और वो एंजाइटी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ना कि डिप्रेशन में। थैंक यू विपिन। प्रभु जी। विपिन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आज हमने नाभाग का कैरेक्टर देखा, और इसमें देखा कि जब वो यज्ञ का जो शेष लेने गया, तब शिव जी आया, तब उसने वो भी उनको दे दिया। और कल मैं हिज होलिनेस लोकनाथ स्वामी महाराज का लेक्चर सुन रहा था, उसमें भी उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि हमको चींटी की तरह रहना चाहिए। चींटी को शक्कर का दाना मिले तो सबके साथ शेयर करती है और आनंद से उसको पाती है। उन्होंने एक डॉग का भी दिया, डॉग को कुछ दिया तो खुद अकेला जाके कहीं खाता है, और कई बार ऐसा बताया उसमें कि तालाब में देखता है तो उसको दिखता है कि एक और के पास है, तो मेरे पास नहीं है ये चीज, इसके पास वो भोगता है और वो भी निकल जाता है। तो हमारी जो मेंटलिटी प्रभु जी, वो तो डॉग जैसी है। एक पर्सनली मतलब हम लोग जो सोचते हैं कि कुछ मिला तो मैं खुद ही खा लूं, या दूसरे को नहीं दूं, या धन से रिलेटेड हो या बाकी चीजों से रिलेटेड हो। तो इस मेंटलिटी से कैसे बचें प्रभु जी? सुनते हैं फिर भी वो मेंटलिटी रहती है। इसीलिए प्रचार कार्य करना चाहिए। प्रचार मतलब क्या है? शेयरिंग। जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु हमारे जीवन में है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस। और जब हम समय निकाल करके पुस्तकों को वितरण करने जाते हैं, प्रचार करने जाते हैं, तो हम लोग शेयर करना सीख रहे हैं। हम दूसरों के साथ अपने सौभाग्य को बांटना सीख रहे हैं। हो सकता है वो हमारे ऊपर कई बार कटु वचन बोल दें, लेकिन उससे हमें विनम्रता आती है, सहिष्णुता आती है, और जो सेल्फ सेंटर्डनेस है, मैं और मेरा के अहम ममेती की भावना है, उससे हम बाहर निकलते हैं। तो इसलिए हमेशा ये सोचना चाहिए कि प्रचार भी मेरी जीवन में आध्यात्मिक वर्धन करने वाला है, भक्ति को वर्धन करने वाला है। तो इसलिए कम से कम वहां से शुरू करें। हाँ, हम उतने उन्नत नहीं हो सकते कि अपने घर में ही 15 लोगों को ला करके रख लें कि चलो अब सबके साथ बांट के ही खाते हैं, तो वो हम नहीं हो सकता है। लेकिन कम से कम जो सबसे विशिष्ट वस्तु है कृष्ण भक्ति, उसका प्रचार में जब हम लोग संलग्न होंगे, तो धीरे 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 अहम ममेती से मुक्त हो जाएंगे। ब्रजेंद्र किशोर। हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ पर जैसे आज बताया कि नाभाग को
यज्ञ में से जो उचिष्ट मिला वो उसने प्राप्त किया, मतलब शिव जी के आशीर्वाद से। तो मैंने एक सीनियर वैष्णव से सुना है कि जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, हमारा जैसे जैसे समय निकलता है भक्ति में, हम तो जैसे साधन भक्ति करते हैं अभी, तो उन्होंने ऐसा बोला था कि आपकी भौतिक संपत्ति जो बढ़ती है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। मतलब कैसे समझे प्रभु जी हमें कि जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं और हमारी कुछ ना कुछ जैसे हम कुछ जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो हमारी भौतिक संपत्ति भी बढ़ती है, तो हमें क्या समझना चाहिए इसको? देखिए, इसमें दोनों विचार हैं। अगर कोई भक्त की भक्ति साधना कम हो रही है उसके भौतिक ऐश्वर्यों के बढ़ने के साथ, तो उसको अलर्ट हो जाना चाहिए। इसका मतलब मेरी भक्ति में ये बाधा बन रहे हैं, तो मेरे समय का मैं ऐसे अरेंजमेंट करूं कि मेरी भक्ति ना कॉम्प्रोमाइज हो, ये उसको सोचना चाहिए। लेकिन अगर कोई अपनी भक्ति साधना में भी प्रगति कर रहा है, साथ में उसका ऐश्वर्य भी वर्धन हो रहा है, तो भगवान की सेवा में उसको लगा सकता है। तो फिर वो लक्ष्मी है, वो फिर माया नहीं है। लेकिन अगर किसी की आध्यात्मिक मार्ग से ही इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, अब समय नहीं है, जप करने के लिए समय नहीं है, वैष्णव के साथ कीर्तन करना, उनके साथ भागवत श्रवण करना, उसके लिए समय नहीं है, मतलब फिर ये ऐश्वर्य का वर्धन माया का हमारे भक्ति में परीक्षा देने का एक उपाय है। तो ये दोनों के माध्यम से हम परीक्षा कर सकते हैं। हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जो यज्ञ का उच्छिष्ट जो रहता है, तो अभी जैसे बहुत से लोग नवरात्रि में यज्ञ करते हैं, तो वो जो बचता सामग्री वो भी शिव जी का ही रहता है प्रभु जी? अभी अभी एक्चुअली जो यज्ञ हैं वो भी किस तरह हो रहे हैं, वो पहले ही क्रिया अशुद्ध है तो दूसरी क्रिया पे विचार कैसे करें, है ना। तो जैसे अगर प्रमाणित आधार पर करते तो फिर वो विचार होता। तो अभी की स्थिति पे टिप्पणी करना मुश्किल है, इसीलिए महाप्रभु ये यज्ञ बंद कर दिए। संकीर्तन यज्ञ का हम आश्रय लें, क्योंकि ये अभी प्रमाणित रूप से होंगे नहीं, और जो यज्ञ करता होंगे उनको ये सब जानकारी भी नहीं होगी, इसलिए। प्रभु जी, एक और क्वेश्चन था। जैसे जो ब्राह्मण लोग रहते हैं, तो अगर वो अपना ब्राह्मण से पद से, मतलब वो जो उनका काम है दान पे जीना, और वो दान पे नहीं जी रहे, वो बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या प्रभु जी वो ब्राह्मण कहलाएंगे आज के युग में? दान पे जीना अर्थात जो दान मिले उस पे जीना, ये भी है। ब्राह्मण कभी मांग नहीं सकता, ये शुद्र प्रवृत्ति है। तो अगर कोई ये बताए कि हमारी दक्षिणा इतनी है या इतना आप ट्रांसफर कर दो, तो वो ब्राह्मण पद से वहां च्युत हो गया, ये भी है। तो ये बोलना भी नहीं, मेरा मुश्किल है कि अगर कोई दान पे जी रहा है तो उसको दान मांगने का भी अधिकार नहीं है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, अगर वो दान छोड़कर ही दूसरे व्यवसाय में जाए तो उसका वर्ण बदल गया, फिर वो वैश्य कहलाएगा, फिर वो क्षत्रिय कहलाएगा, फिर वो शूद्र कहलाएगा, फिर ब्राह्मण नहीं कहलाएगा उस तरह। जी, थैंक यू आंटी प्रभु। जी हरे इसमें डालिए, यहाँ पढ़िए डब्बी। छोटी जा माता जी। मैं कह रही मधुसूदन प्रभु पहले। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? यस। हम जैसे सुन रहे हैं कि मेरा और मेरी प्रवृत्ति, इसमें से समझना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फिर भी मन में आ ही जाता है, और मेरा और मेरी ये प्रवृत्ति मन में आ ही जाता है, इसमें से कैसे बाहर निकलना? एक तो मुझे प्रश्न है कि ऐसा ही मेरा भी प्रश्न था, कैसे निकल जाए ये मेरा मेरे देखिए, से? दो तरह से, एक बाह्य उपाय, एक आंतरिक उपाय। बाह्य उपाय क्या है? बाह्य उपाय है कि ज्यादा से ज्यादा हमें दूसरे वैष्णवों को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, भगवान की सेवा को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। जैसे बताया जाता है, जब पुजारी विग्रहों का अलंकरण करता है, श्रृंगार करता है, स्वयं का श्रृंगार करने की इच्छा खत्म हो जाती है। जब हम भगवान के उद्देश्य से बहुत सुंदर भोग बनाते हैं तो स्वयं खाने की प्रवृत्ति शोधित हो जाती है। तो एक तो ये बाह्य तरीका है। दूसरा आंतरिक क्या है? हरिनाम के माध्यम से चित्त का शोधन होता है। चेतोदर्पण मार्जनम भवमादावाग्नि निर्वापणम। तो जब हम हरिनाम का जप अच्छे से करते हैं तो आंतरिक रूप से शुद्ध हो जाते हैं। तो मैं और मेरा की प्रवृत्ति से उस तरह मुक्त हुआ जा सकता है। अच्छा, जो भक्त मंदिर में है वो लोग दर्शनार्थी जा सकते हैं। मैं 2-3 प्रश्न और ऑनलाइन भक्तों के लिए। छोटा सा एक प्रश्न है प्रभु जी, जैसे दुर्वासा मुनि को इतना पावर है,
हर जगह में दिखता है, वो किसी को भी कैसे भी कर सकता है। तो ये यज्ञों से उसको ये पावर मिला है क्या, कि भगवान से मिला है, कैसे मिला है? ब्रह्म तेजस है। ब्रह्म तेजस अर्थात शास्त्रों का पठन, तपस्या, दान, जितने भी सतो कर्म हैं वो शक्ति प्रदान करते हैं। तो ये शक्ति कर्म की शक्ति है, भगवान प्रदत्त शक्ति नहीं है। भगवान प्रदत्त शक्ति अम्बरीश के पास है। आगे हम लोग देखेंगे जब इस चरित्र का वर्णन होगा। पालिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे परसों के क्लास में आपने बताया था वैष्णव अपराध के बारे में, तो मेरा उसी से रिलेटेड प्रश्न है कि हमें पता है वैष्णव अपराध तो नहीं करना चाहिए, बट बोलते ना शटल फॉर्म में बहुत सारे अपराध हमसे हो जाते हैं। तो किस किस एरिया में हमको सतर्क रहना चाहिए कि हम वैष्णव अपराध से बच सके? क्योंकि माइंड में भी बहुत सारा थॉट आ जाता है, बहुत सारे डिवोटीज के बारे में, कुछ कुछ मतलब नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो क्या किस किस मतलब कैसे हम इसको अपने जीवन में अपनाएं तीन और हम चीजें लोग हैं। वैष्णव अपराध से बचे? तीन चीजें हैं। एक, यदि आपको पता ही नहीं है कि किस किस के प्रति आप अपराध कर रहे हो, तो रोज सुबह जप करने के पहले दंडवत प्रणाम करके हृदय से क्षमा मांगनी चाहिए कि मुझे नहीं पता मैं किस किस के दिल को कष्ट पहुंचाया, किस किस वैष्णव को मैंने कष्ट पहुंचाया। अनजाने में किए गए सारे अपराधों का उस तरह क्षमा रोज मांगा जा सकता है। अभी दूसरा स्टेप, आपको यदि पता है किसके प्रति आप दुर्वासना, दुर्व्यवहार रख रहे हो, किसके प्रति आप अपराध रख रहे हो, तो आप उनको जा करके क्षमा मांग सकते हो। मांगना ही चाहिए। अभी ये भी अमृत चरित्र में अंतिम शिक्षा है, क्षमा मांगनी चाहिए। तीसरा, यदि आपको पता है मैं क्षमा मांगने जाऊंगा और स्थिति और बिगड़ जाएगी, कभी कभी ऐसा भी होता है, स्थिति और बिगड़ जाएगी, मैं जाऊंगा क्षमा मांगने तो वो तो बड़े नाराज हैं, या मैंने ऐसे जघन्य अपराध कर दिया कि वो तो मुझसे बात भी नहीं करेंगे, तो उस समय वरिष्ठ वैष्णवों का आश्रय लिया जा सकता है। उनको जाके अपनी स्थिति बताई जाए कि इस तरह मेरे अपराध बोध कारण ये स्थिति पैदा हो गई है और मैं इनके पास नहीं जा पा रहा हूँ क्षमा मांगने, तो क्या करूं। तो ये तीसरी स्थिति है। तो इस माध्यम से वैष्णव अपराध से हम धीरे धीरे मुक्त हो सकते हैं। यस, दीपिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कभी कभी हम नहीं चाहते तो भी कई जगहों पे जाना पड़ता है। तो कल मैं आरएसएस के प्रोग्राम में गई थी, तो वहां पे उन्होंने बहुत सारी मतलब नशे पे और ऐसे बहुत सारी उन्होंने 1-2 घंटे तक बोला। फिर मैं थोड़ा रुक नहीं पाई, तो मैंने जब वो नीचे उतरे स्टेज से, तब मैंने अकेले में उनसे थोड़ा ऐसे बोला कि आप ऐसे बोल के लोगों की मानसिकता तो नहीं चेंज कर सकते। मानसिकता चेंज करने के लिए अध्यात्म जरूरी है, तो वो सिखाना जरूरी होगा, क्योंकि शास्त्र भी जरूरी है। पहले शस्त्र के साथ में शास्त्र चाहिए। तो ये चीज बोलनी सही थी कि गलत थी प्रभु जी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वहाँ ये चीज ऐसे बोल के आई हूँ। तो देखो, व्यक्ति अगर आपको गंभीरता से ले तो बोलने का विचार ठीक है, अगर गंभीरता से नहीं है, आपका अधिकार नहीं है, तो फिर बोलने से क्या फायदा है। और दूसरी बात, सबसे पहले हमको हमारे कार्य को सशक्त करना है। श्रील प्रभुपाद जो आंदोलन को लेके आए, पहले उसमें हमको सुधार कर उसमें प्रचार को आगे बढ़ाना है। अपने आप सारी उसमें वो सब सेट है, राष्ट्रवाद, माता पिता की सेवा, और जितने भी डू गुड बी गुड, जितने भी ज्यादा विचारधारा, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ डाइंग, जो कुछ भी है वो सब सबसेट है आध्यात्म का। तो जब हम लोग इस तरह से अपने प्रचार कार्य को सुचारू करेंगे, अपने आप सबका वृद्धि होगा। तो इसलिए जड़ में पानी डालना है, अलग अलग से पत्तियों को समझाने की आवश्यकता नहीं है कि उनको क्या करना है, क्योंकि वो सुनेंगे भी नहीं और हमारा समय भी व्यर्थ होगा। तो इसलिए प्रचार कार्य में ध्यान दिया जाए, अपनी भक्ति को प्रगाढ़ किया जाए, दूसरों को प्रेरित किया जाए। बीना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरे को ये पूछना था कि एकादशी में भगवान को अन्न का भोग लगता है कि नहीं लगता है? भगवान को लगता है, भगवान की एकादशी नहीं होती, हमारी एकादशी होती है। तो हरे भगवान कृष्णा प्रभु जी। भगवान हाँ को जी। लगता है, लेकिन हम नहीं खाते हैं उसको, हम रख लेते हैं, अगले दिन पाते हैं, तो उस तरह।
हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं अभी रामसुख दास बाबा जी का भी एक सुना था, तो उन्होंने पहले से भी ऐसे ही सुनते आए थे कि भगवान को भोग नहीं लगाता। अभी तक हम लोग नहीं लगाते थे अन्न का, आपसे सुना तो अभी लगाना चालू किया। अभी तो भगवान अलग अलग होते हैं, उन्होंने बोला कि शास्त्र के हिसाब से भगवान को अनाज का भोग नहीं लगता, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि ऐसा क्यों, भगवान भी अलग अलग होते हैं। कंफ्यूज कंफ्यूज आप तब तक होती रहोगी जब तक एक नाव में नहीं बैठोगी। एक नाव में बैठना है, परंपरा का आश्रय। भगवान तो प्रभु जी, भगवान तो एक ही है सबके लिए। हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ भगवान एक है, लेकिन परंपरा का आश्रय लेना है। कौन परंपरा में क्या विचार है वो स्वीकार करना आवश्यक है। तो हम गौड़ीय परंपरा में जो शास्त्र विधि है उसके अनुसार आपको बता रहे हैं। वृंदावन के कोई मंदिर में भगवान को अन्न अन्न ही लगता है, कोई दूसरा भोग नहीं लगता है। हर मंदिर में, किसी भी मंदिर आप चले जाओ वृंदावन में, कोई एकादशी भोग भगवान को नहीं लगता है, अन्न भोग लगता है। लेकिन भक्त लोग नहीं पाते हैं, ये भी मैं बता रहा हूँ। इसमें ये नहीं करना है कि भगवान को हम दाल चावल लगाए हम भी दाल चावल खाएंगे, नहीं। आपका एकादशी व्रत है, भगवान का नहीं है। जिस तरह जगन्नाथपुरी में आप जाओ, वहां पर अन्न का ही भोग लगता है 365 दिन। तो जो कोई बोल रहे हैं शास्त्र की विधि, तो कहाँ शास्त्र में लिखा है? आज मैं बोलने लगूं शास्त्र में लिखा है, तो शास्त्र का आधार भी तो कुछ होना चाहिए। तो बहुत सारे बाबा हैं, बहुत सारे साधु हैं, बोलते हैं शास्त्र में लिखा है। कहाँ लिखा है? पूछना चाहिए। जो प्राकृत हम देख रहे हैं बड़े बड़े मंदिरों में, और जो शास्त्रों के आधार पर भागवत का विचार है, उसको छोड़ करके इधर उधर आश्रय लेंगे तो कंफ्यूज होंगे। तो इसलिए आपको निर्णय करना होगा कि कौन सी नाव में आपको बैठना है। और शास्त्र का जो उल्लेख कर रहे हैं तो फिर उनको पूछना चाहिए कौन से शास्त्र में लिखा है, उस तरह फिर वो बताएंगे आपको। ठीक है। हरे कृष्ण। अनिरुद्ध प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, अपन ने देखा कि जैसे कि नाभाग था, उनके पास वो काला व्यक्ति बोला कि काला व्यक्ति लेने आया। फिर लेकिन उन्होंने अपने पिताजी को बताया, तो पिताजी ने बोला कि हाँ, शिव जी को दे सकते हैं अपन। तो मतलब क्या उनको उनको कैसे पता चला कि वो काला व्यक्ति शिव जी है, या फिर नहीं, नाभाग जो थे उनको? पिताजी ने ये नहीं बोला। पिताजी ने बोला कि भाग, मुझे याद आया, भगवान शिव का होता है, तो ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। यदि वो व्यक्ति मांग रहे हैं मतलब वो शिव हो सकते हैं, उनको दे दो। इस तरह विचार किया। अच्छा, तो नाभाग को नहीं पता। हाँ, तो नाभाग जाकर के जब प्रणाम किया, तब भगवान शिव ने अपने आप को प्रस्तुत किया। तब उसने दर्शन किए, फिर प्रणाम किया, क्षमा मांगी इत्यादि। और प्रभु जी, जैसे वो शिवन मुनि थे, मतलब जैसे देखने को मिलता है कि वो उनके अंदर इच्छाएं भी थी, लेकिन उनके अंदर इतनी पावर भी थी कि वो इंद्र को हरा भी पा रहे थे। और उनका यदि वो किया, मतलब उनका आ, अनादर किया, तो लोगों के वो ही बंद हो गए थे। मतलब तो वो प्योर भक्त नहीं भी थे तो भी उनके हाँ, ऐसा तो लगता भी है कि इतनी शक्ति हो सकती है, तो शुद्ध भक्ति की कितनी शक्ति होगी ये विचार करना चाहिए। जैसे अभी चर्चा चल रही थी दुर्वासा। दुर्वासा की इतनी शक्ति है कि जटा से एक बाल निकाला, एक राक्षस को उत्पन्न कर दिया। तो कितनी शक्ति होगी उनके अंदर। लेकिन अम्बरीश की शक्ति के सामने दुर्वासा की शक्ति फेल। हिरण्यकशिपु, कितनी शक्ति हिरण्यकशिपु के अंदर थी, देवताओं को बंदी बना लिया। लेकिन 5 साल के प्रहलाद की भक्ति के सामने उसकी शक्ति फेल। तो ये उदाहरणों से हमको ये सीखना है कि जागतिक जो भक्त नहीं है, जागतिक रूप से भी जो ब्रह्म तेज इत्यादि प्राप्त करते हैं, उनके ऊपर असीम शक्ति हो सकती है। लेकिन भक्ति की शक्ति, सरल भक्ति की शक्ति, श्रवण कीर्तन की शक्ति इससे भी उत्कृष्ट होती है। ये सोचना चाहिए। जी प्रभु। छोटी झा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये था क्वेश्चन, जैसे अभी कलयुग में हरि नाम ही यज्ञ है, तो जैसे यहाँ पे तो शिव जी की बात हुई है, लेकिन जब अपन घर पे हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो उसमें बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि बच जाते हैं। तो क्या प्रभु जी उसको भी मतलब भगवान की सेवा में लगाया जाए, या शिव जी के मंदिर में, ऐसा कुछ आप गाइड कर सकते हैं? नहीं, हरे दोनों ही अलग अलग नहीं है। भगवान शिव कोई भी वस्तु ऐसी स्वीकार नहीं करेंगे जो भगवान को अर्पित नहीं है, वैष्णव है। तो इसलिए अगर भगवान के प्रचार कार्य में उसको लगाया जाएगा तो भगवान शिव वैसे ही प्रसन्न होंगे। तो वो अलग अलग नहीं है। तो तो इसीलिए प्रभु जो भी सामग्री इत्यादि होती है प्रचार कार्य में लगाई जा सकती है। जी, तो प्रभु जी, तो यहाँ पे जैसे हम लोग घर पे प्रोग्राम करते हैं तो वहाँ जो सामान बचते हैं तो उसको भगवान की सेवा में लगाया जाए, ऐसा? हाँ, आपका घर प्रभु तो प्रचार केंद्र ही है, तो वो बात अलग है। लेकिन ये बात हो रही है उनकी, जो कभी कभी बोलते हैं ईद का चांद,
कभी कभी यज्ञ करते हैं, फिर कुछ सामग्री बच जाती है, फिर उसको भी कई बार ऐसा आयोजनों में लूटते हैं। अभी नवरात्रि हुई है, टिप्पणी करना वैसे सही नहीं है, लेकिन फिर भी जो सत्य है उसको तो चर्चा करना चाहिए। लोग चंदा इकट्ठा करते हैं, कितना पैसा वो सेवा में लगाते हैं और कितना पैसा खुद के ऊपर लगाते हैं, ये चर्चा का विषय है। तो ये सब पाप कृत्य है। जिस उद्देश्य के लिए दान इकट्ठा किया गया है, उस दान को उस उद्देश्य में लगाना चाहिए। वो सबसे उत्कृष्ट, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं सबसे उत्कृष्ट दान है जो उनकी सेवा में लगाया जाए, तो ये सबसे उत्कृष्ट है। जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण धन्यवाद। यस, घनश्याम प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे कई लोग हमें बोलते हैं कि रविवार के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, और कई लोग बोलते हैं कि एकादशी वाले दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, उसके अगले दिन तोड़ना चाहिए, और कई लोग बोलते हैं कि उसके अगले दिन भी नहीं तोड़ना चाहिए, एकादशी के एक दिन पहले तोड़ के रख लेना चाहिए। तो प्रभु जी वो अलग अलग विचारधारा है, इसीलिए सरल रूप से हम लोग इस्कॉन में क्या करते हैं, द्वादशी के दिन नहीं तोड़ते हैं, बाकी दिन मतलब तोड़। एकादशी के दूसरे दिन नहीं तोड़ते हैं। हाँ, द्वादशी के दिन नहीं तोड़ते हैं, बाकी दिन तोड़ सकते हैं। और जल प्रतिदिन देते हैं। जल में भी प्रतिबंध कई लोग लगाते हैं, इस दिन जल नहीं देना होता, नहीं, जल रोज प्रभु देते। जी, जैसे हम लोग जब हम घर पे जैसे हम पूजा करते हैं तो हम जल में तुलसी पत्र रख के भगवान को अर्पित करते हैं। तो संडे के दिन भी मना किया जाता है कि संडे के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है, तो वो तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते? अगर उनकी ऐसी भावना है तो आप शनिवार को तोड़ के रख लो, कुछ जी तुलसी प्रभु। पत्रे एक्स्ट्रा रखे, क्योंकि नहीं तो उनकी भावनाएं टूटेंगी तो उनकी श्रद्धा और खराब होगी, अरे इस्कॉन वाले उल्टा सीधा सिखा रहे हैं, ऐसा उनके मन में आएगा। तो अगर उनकी ऐसी भावना है तो शनिवार को कुछ पत्ते एक्स्ट्रा तोड़ के एक कटोरी में पानी रख के उसके अंदर रख लो, तो मुरझाएंगे नहीं, सूखेंगे नहीं, अगले दिन उसको इस्तेमाल कर लो। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रदीप प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मैंने 2-3 बार अभी गीता डिस्ट्रीब्यूट करी, तो एक फोटो में मैंने चप्पल पहन रखी थी, तो वो मतलब पंचायत के बाहर ही था, तो मैंने वो स्टेटस डाला, तो उन्होंने बोला कि आपने चप्पल पहन के गीता वो करी, तो उनको बोलना ये चप्पल और बिना चप्पल से ज्यादा महत्वपूर्ण है गीता का प्रचार। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी, दोनों के पैरों में चप्पल थी, सुनाने वाले की भी सुनने वाले की भी, दोनों के पैरों में चप्पल थी। तो ये चप्पल ना चप्पल का विचार इतना महत्वपूर्ण है। उनको पूछो तुम गीता कितना पढ़े और कितना अपने जीवन में अपनाए, वो विचार नहीं है। चप्पल नहीं पहनना चाहिए गीता पकड़ते समय, वो विचार बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा भाव है, लेकिन उससे उत्कृष्ट भाव है कि गीता का प्रचार होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अभी साइबेरिया में -20 डिग्री टेम्परेचर में भक्त लोग प्रचार कर रहे हैं गीता का, अभी वर्तमान में -20 डिग्री टेम्परेचर, पूरा बर्फ जमा हुआ है, फिर भी प्रचार कार्य चालू है, तो उस समय वो लोग क्या नंगे पैर बाहर जाएंगे प्रचार करने के लिए? क्या लगता है? तो ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? गीता का पाठ हो, गीता को पढ़ें, गीता को जीवन में अपनाएं और गीता को दूसरों के साथ बांटें। भगवान एक भी जगह गीता में ये वस्तुओं को प्राधान्यता नहीं दिए, नहाना है बिना नहाना है, चप्पल पहनना है नहीं पहनना है, ये कहाँ विचार गीता में दिया गया है? हाँ, शुद्धता रखी जाए, सतोगुणी विचारधारा के अनुसार जो शुद्धता रखी जाए वो आवश्यक है, ये गीता का संदेश है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है प्रचार कार्य हो। तो इसलिए ये सब जो सजेशंस हैं, इनको नमस्कार करना चाहिए, लेकिन गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। मैंने बोला भी सही, वो प्रभु जी वो पुष्टि मार्ग के राधा वल्लभ से वो जुड़े हुए हैं, तो मैंने नहीं, बोला ठीक है, मैंने क्या कि वो जो भी फॉलो कर रहे हैं वो ठीक है, वो कोई बात नहीं। 2 घंटे हो गए प्रभु जी बात करते हुए, पर उन्होंने गीता नहीं खरीदी। इसीलिए उनके साथ समय व्यर्थ नहीं करना। जो आपको पता है कि कोई व्यक्ति शुरू में ही 2 और 2 5 बोल रहा है, तो उसको गणित क्या सिखाओगे? वहीं पर अटक गया कि चप्पल पहन के क्यों प्रचार कर रहे हो, तो फिर उसके साथ में क्या बातचीत करोगे? तो 2-5 मिनट उनको समझाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई अड़ी जाए, तर्क के ही मूड में है, तो फिर समय खराब करने की आवश्यकता नहीं। वो 2 घंटे में आप और बहुत लोगों को मदद कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। अरे, ऐसे हरे ही श्रील कृष्णा। प्रभुपाद ने जब मंदिर बनाना शुरू किया, मतलब न्यूयॉर्क में प्रचार करना शुरू किया, तो एक व्यक्ति मदद करने के लिए आगे आया। तो प्रभुपाद बोले कि हम मंदिर बनाना चाहते हैं, या लोग आएंगे, गीता पढ़ेंगे, संकीर्तन करेंगे, प्रसाद पाएंगे। तो वो बोला नहीं, जब तक गुम्बद नहीं होगी मंदिर के ऊपर, शिखर नहीं होगा, मैं दान नहीं दूंगा। अरे प्रभुपाद बोले न्यूयॉर्क सिटी है, इसमें नहीं परमिशन मिलेगी शिखर बनाने की। नहीं नहीं, तो मैं दान नहीं दूंगा। मदद नहीं किया उसने।
अभी इस्कॉन इतना पूरा विश्व में फैल गया, आज वो, उसके बच्चे, उसके पोते, उसके नाती रोते होंगे कि आज हम प्रभुपाद को मदद करते थे, हमारा नाम भी पूरे विश्व में लिया जाता कि पहला मंदिर इन्होंने बनवाया था इस्कॉन का, ये पूरे विश्व में नाम होता। लेकिन कितना दुर्भाग्यशाली है, वो एक शिखर की आसक्ति को लेके वो छोड़ दिया। तो इसलिए परंपराएं आवश्यक हैं, लेकिन परंपराओं का उद्देश्य परंपराओं से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो शिखर होना, घंटा होना, चप्पल पहना, धोती कुर्ता पहनना, ये सब आवश्यक है, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम शिक्षाओं को कितना पालन कर रहे हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद की जय, संवेद भक्त वृंद की जय।